हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय राजाराम सर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 12th फिजिक्स अनसॉल्व्ड पेपर के अंतर्गत 2022 के सेट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 4 के सभी खंडों को सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन 5 के शेष खंडों को सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 6 के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 घा। क्वेश्चन 5 घा, ठीक है। क्वेश्चन 5 घा में दिए गए प्रत्यावर्ती परपथ में परिणामी वोल्टता एवं धारा में कलांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक सर्किट चित्र दे रखा है, इसमें प्रेरकत्व, कैपेसिटर एक और एक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आपका कोई एसी सोर्स, ये आपका LCR है और प्रेरकत्व के स्वरूप में विभवांतर कितना दे रखा है, ये आपका दिया है 20 वोल्ट। 20 वोल्ट। इसी प्रकार इसके स्वरूप में विभवांतर कितना दिया है, 11 वोल्ट। और इसके स्वरूप में विभवांतर दिया है आपका 9 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये दे रखा है आपका BL कितना दे रखा है, 20 वोल्ट, ठीक है। BC दे रखा है आपका 11 वोल्ट। इसी प्रकार ये आपका दे रखा है BR, प्रतिरोध के स्वरूप पर विभवांतर 9 वोल्ट, ठीक है। हमें फाइंड करना है परिणामी वोल्टता, ठीक है। परिणामी वोल्टता कितनी होगी, परिणामी वोल्टता B बराबर √BR² VL डिफरेंस BC का होल स्क्वायर, ठीक है। B बराबर, मान पुट करेंगे, BR कितना दे रखा है 9 का स्क्वायर, BL आपको हो जाएगा 20 डिफरेंस 11 का होल स्क्वायर, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81, 20 में से 11 डिफरेंस है तो कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, ठीक है ना। ये भी आपका 81 और प्लस ये भी आपका क्या हो जाएगा 81, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से इसको लिख सकते हैं 2 × 81 और 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा 9, तो इसको लिख सकते हैं 9√2 वोल्ट। तो ये आपकी हो गई परिणामी वोल्टता, ठीक है ना, परिणामी वोल्टता। इसके बाद इसी में पूछा है कलांतर। कलांतर के लिए tan phi बराबर हम जानते हैं क्या होता है, VL डिफरेंस BC अपॉन BR, ठीक है। tan phi इक्वल टू VL कितना दे रखा है, ये आपका दे रखा है 20 और डिफरेंस कितना दे रखा है BC कितना है 11 अपॉन में 9, ठीक है। ये भी आपका 9 अपॉन 9, 9 वन जा 9, ये आपको हो जाएगा tan phi या tan phi इक्वल टू 1 और tan के लिए 45 की वैल्यू कितनी होती है वो 1। तुलना करेंगे तो क्या मिल जाएगा 45 डिग्री। ये हमारा हो गया क्या कलांतर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया कलांतर। कलांतर फाइव बराबर कितना मिल जाएगा 45 डिग्री। और ये आपको होगी परिणामी वोल्टता B बराबर 9√2 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 घा का, अथवा दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। यदि दोनों तारों में धारा की दिशा विपरीत हो तब उनके बीच लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 घा का अथवा, ठीक है, अथवा वाला क्वेश्चन है। चित्र बनाते हैं इसके लिए। दो समांतर तार हैं,
ठीक है। और मान लीजिए तार तार क्या है, वो ए बी और सी डी, ए बी एंड सी डी, ठीक है, ए बी और सी डी। इसमें जो धाराएं हैं वो क्रमशः I1 और I2 वो एक ही दिशा में है, ठीक है ना, एक ही दिशा में। इस पर जो बल होगा और इस पर जो बल होगा वो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये आकर्षित, ठीक है ना, समान दिशा में होने के कारण ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। अर्थात ए बी और सी डी के बीच में जो बल होगा वो कौन सा होगा, आकर्षण बल, ठीक है ना, आकर्षण बल। और यहां पर I1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा क्या, B1, ठीक है ना, I1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B1 उत्पन्न होगा, ठीक है। तो लिखेंगे। और अगर हम एक दूसरा चित्र बनाए इसी प्रकार से, जिसकी धारा में, जिसकी जो दिशाएं हैं धारा की, वो क्या हो, विपरीत हो, ठीक है ना। विपरीत वाली कंडीशन में इन पर जो लगने वाले बल हैं वो क्या होंगे, बाहर की ओर होंगे, ठीक है ना। अर्थात एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। इसमें I1 और इसमें धारा की दिशा I2 विपरीत दिशा में है, ठीक है। ये I1 हो गया, AB और CD। हम ये मान लेते हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, ठीक है ना, क्या है, स्मॉल r है, ठीक है। यहां पर आपका होगा चुंबकीय क्षेत्र B1। तो लिखेंगे माना दो समांतर चालक तार जिनमें दो समांतर चालक तार जिनमें क्रमशः I1 व I2 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, ठीक है। प्रत्येक तार की लंबाई कैपिटल L है और इनके बीच की दूरी स्मॉल r है, ठीक है ना। इनकी जो बीच की दूरी है वो क्या है, वो स्मॉल r है। तब यह लिखेंगे चालक तार AB में प्रवाहित धारा I1 के कारण CD पर चुंबकीय क्षेत्र कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, B1 बराबर क्या होता है, μ0/2 इंटू I1/r, ठीक है ना, I1/r। इसी प्रकार यहां पर अब ये जो है चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण CD पर चुंबकीय बल, ठीक है। CD पर चुंबकीय बल कितना हो जाएगा, चुंबकीय बल F बराबर क्या मिलेगा, आप जानते हैं F बराबर I/BL sin थीटा होता है। तो I2 B1 L sin थीटा, ठीक है। और यहां से F बराबर I2 B1 का मान रखेंगे μ0/2 इंटू I1/r इंटू साइन, यहाँ रख देंगे 90 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि थीटा यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। साइन 90
और यहाँ से आपको मिलेगा एफ बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 और ये I2, तो I1 I2 अपॉन में आर और साइन 90 का मान क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और इनटू में क्या आ जाएगा एल, एल ई वाला एल आ जाएगा, ठीक है ना। इनटू यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर ये आपका एल आ जाएगा, इनटू एल यहाँ लिख लो, ठीक है, इनटू एल। और यहाँ से आपको मिल जाएगा, अगर ये एल यहाँ ले लें प्रति एकांक लंबाई पर, है ना, तार की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन में आर, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था, ठीक है। प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना होगा, एफ अपॉन एल बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन में आर, ठीक है। ये आपको जगह न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का घ। स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लीजिए, मैं स्टार्ट हो जाता हूं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का या क्वेश्चन नंबर 5 या मीटर सेतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है, अज्ञात प्रतिरोध x। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो क्वेश्चन है मीटर सेतु आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है, इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हाइड्रोजन परमाणु के nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाइड्रोजन परमाणु हेतु ऊर्जा स्तर आरेख बनाकर, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु हेतु हमने ऊर्जा स्तर आरेख बना रखा है, इसमें लाइमन श्रेणी और बाइमर श्रेणी को प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। ऊर्जा स्तर n बराबर 1 2 3 इस प्रकार से ये अनंत तक होंगे, ठीक है। लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी जब कोई, लाइमन श्रेणी क्या होती है, लाइमन श्रेणी में प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमण होगा, ठीक है ना। जो संक्रमण होगा वो प्रथम ऊर्जा स्तर में होगा, ठीक है, दूसरे स्तर से पहले में, तीसरे स्तर से भी पहले में, ठीक है ना। इसी प्रकार से अनंत से भी पहले ऊर्जा स्तर में क्या होगा, संक्रमण होगा। इसी प्रकार बामर श्रेणी के लिए वो संक्रमण किस में होगा, n बराबर 2, ठीक है ना, n बराबर 2 में। तो ये आपको हो गया लाइमन श्रेणी और ये क्या होगी, बामर श्रेणी, ठीक है। दिया है आपका क्वेश्चन में दे रखा है En बराबर -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो हम एनर्जी निकालेंगे, ठीक है, n बराबर 1 के लिए, तो E1 बराबर -13.6 अपॉन इंटू 1, n बराबर क्या रखेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको मिल जाएगा माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसी प्रकार E2, तो E2 कहां से होगा आपका, n बराबर 2 के लिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसी प्रकार n बराबर 3 के लिए, ठीक है, तो E3 हो जाएगा 13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 9 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार E4 E5 E6 आप निकाल सकते हैं इसके, ठीक है ना। तो ये हमने दर्शा दिया है 1 2 3 4 5, हमने E5 तक इसको दर्शाया है, तो माइनस का 1.51 मिलेगा, माइनस का 0.85, इसके आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा है दोनों श्रेणी की प्रथम बड़ रेखाओं की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दर्शाइए, ठीक है। तो ऊर्जा निकालने के लिए हमें सबसे पहले लाइमन श्रेणी है ना, पहले लाइमन श्रेणी के लिए देखेंगे कितनी ऊर्जा होगी, और लाइमन श्रेणी के लिए सबसे पहले हमें निकालनी होगी क्या, तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तरंग दैर्घ्य निकालने के लिए 1 लैम्डा बराबर r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/l स्क्वायर, ठीक है, जहां r क्या है, r है रेडबर्ग नियतांक, जिसका मान होता है 1.097 × 10⁻⁷, ठीक है। 1 लैम्डा बराबर ये आपको मिलेगा r, और 1/1 का स्क्वायर 1, और यहाँ से चूंकि लाइमन श्रेणी है तो n बराबर 2 से n बराबर 1 प्रथम रेखा के लिए, है ना, प्रथम रेखा के लिए, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
4 एकम 4, ये एलसीएम हो गया, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 1, और 4 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 3, तो आपको मिलेगा 3r/4, और यहाँ से लैम्डा बराबर पलट जाएगा तो ये 4 ऊपर आ जाएगा और ये आ जाएगा हर में, ठीक है, 4/3r। एनर्जी कितनी होगी हम जानते हैं, ऊर्जा ई बराबर क्या होता है Hc/लैम्डा, लैम्डा का मान यहाँ से रखेंगे तो आपको मिलेगा ई बराबर Hc/4/3r, ठीक है। यहाँ से ई बराबर 3/4 और ये RHc का जो मान होता है वो कितना होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 3.4, और 3.4 इंटू 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसी प्रकार जिस प्रकार हमने लैमन श्रेणी के लिए निकाला है उसी प्रकार हम निकालेंगे बायमर श्रेणी के लिए क्या तरंग दैर्घ्य, ठीक है। बायमर श्रेणी के लिए तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, तो 1/लैम्डा बराबर आर इंटू 1/, अब बायमर श्रेणी के लिए, बायमर श्रेणी कहाँ से स्टार्ट होती है n बराबर 2, और यहाँ से प्रथम रेखा की बात कर रहे हैं तो क्या होगा n बराबर 3 से n बराबर 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 4 9 36 ही एलसीएम हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 एकम 9 और 4 1 जा 4, 9 माइनस 4 कितना होगा 5/36, ठीक है ना। 1/लैम्डा बराबर आर, और ये आपका गया 5r/36, ठीक है। लैम्डा का मान निकालेंगे तो मिलेगा आपको 36/5r। अतः बायमर श्रेणी की ऊर्जा कितनी होगी ई बराबर 5RHc/36, 5 इंटू 13.6/36, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको 67.0/36, 36 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गई ऊर्जा। इसके बाद आगे क्वेश्चन में पूछा है हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा, हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा निकालने के लिए हम लिखेंगे डेल्टा ई बराबर ई इनफाइनाइट माइनस E1, ठीक है ना, ई इनफाइनाइट माइनस E1। ये क्या है अनआयनित आयन की ऊर्जा, और ये आयनित आयन की ऊर्जा, ठीक है। ये अनायनित हाइड्रोजन के लिए और ये आयनित हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से ई इनफाइनाइट का मान कितना हो जाएगा 0, और माइनस E1 RHc है ना, n बराबर 1 के लिए हाइड्रोजन का क्या होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 1, ठीक है। तो यहाँ से RHc और RHc ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, R सारी वैल्यू पुट करेंगे, R का मान 1.097 गुणा 10 की पावर 7 गुणा H 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 34 इंटू सी कितना है 3 गुणा 10 की पावर 8। इसी प्रकार यहाँ से डेल्टा ई बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से 1.097 और यहाँ से 8 और 7, ये पावर आपकी हो जाएगी 15, 10 की पावर माइनस के 34 ये आ गया, 3 की और 6.6 की गुणा करेंगे तो मिलेगा आपको 19.8, 3 छक 18, 3 छक 18 19, 19.8, ठीक है। सॉल्व करेंगे, सारे का सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा 21.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 जूल में। ये आंसर आपको किस में मिलेगा जूल में मिलेगा, ठीक है। अब हमें किस में ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब ज्ञात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के आवेश से क्या कर देंगे उसमें भाग कर देंगे, ठीक है। 21.8 गुणा 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, ये आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 की पावर माइनस 19 ही कैंसिल हो जाएगा, 21.8 बटे 1.6 और 1.6 से इसको कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा डेल्टा ई बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए, मैं एक साइड हो जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 अथवा क्वेश्चन नंबर 6 अथवा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 अथवा में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है, 29 कॉपर 63 के किसी सिक्के का द्रव्यमान 5 ग्राम है, सिक्के के सभी न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों को एक दूसरे से अलग करने हेतु आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए एमईवी में, ठीक है। जबकि कॉपर 29 कॉपर 63 का द्रव्यमान दे रखा है, ठीक है,
तो दिया है एम दे रखा है हमें, कैपिटल एम, ठीक है, सिक्के का द्रव्यमान, ठीक है ना, 5 ग्राम, ठीक है, सिक्के का द्रव्यमान कितना दिया है, 5 ग्राम, और सिक्का बना हुआ है किसका, कॉपर का, ठीक है। 29 कॉपर 63, इसका जो द्रव्यमान दे रखा है, ये सारी चीज आपको गिवन है, ठीक है ना। प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी दे रखा है, और सारी की सारी यूनिट किसमें है, एएमयू, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉपर के, अब यहाँ पर कॉपर के 63 ग्राम, इसका जो परमाणु भार है वो कितना है, ये आपका परमाणु क्रमांक, और ये क्या है, परमाणु भार, ठीक है। तो ये आपका हो गया, कॉपर के 63 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी ना, परमाणु की संख्या वो आपकी होगी 6.023 गुणा 10 की पावर 23, ठीक है। कॉपर के 1 ग्राम में, ये 63 ग्राम में है, कॉपर के 1 ग्राम में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.023, ये आपकी कौन सी है, इसको हम बोल सकते हैं मोल, है ना, ये आपकी मोल है। 6.023 गुणा 10 की पावर 23 अपॉन क्या कर देंगे, 63 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अब ये आपका 1 ग्राम में है, अतः 5 ग्राम कॉपर में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है, तो 5 से क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, ठीक है। 6.023 गुणा 10 की पावर 23 इंटू 5, ठीक है, 5 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 30.115 गुणा 10 की पावर 23 अपॉन 63 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा आपको 0.478 गुणा 10 की पावर 23, ठीक है ना। बराबर में आपको मिल जाएगा 1 दशमलव, यहां से इधर हटाएंगे तो 4.78 गुणा 10 की पावर, एक पावर इसमें से क्या हो जाएगी, कम, ठीक है, 10 की पावर 22 परमाणु, ठीक है। तो 5 ग्राम कॉपर में 4.78 गुणा 10 की पावर 22 परमाणु होंगे, ठीक है ना, ये आपकी परमाणु की संख्या निकल के आ गई। अब 29 कॉपर 63 में हम ये देखेंगे इसमें प्रोटॉन कितने हैं, ठीक है। प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितना, जितना उसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक, किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है वही उसके क्या होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को क्या करेंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। 63 माइनस 29 तो आपको मिल जाएगा 34, ठीक है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 29, और न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई 34, ठीक है। अब देखेंगे कॉपर के एक परमाणु में न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, ठीक है। न्यूक्लियन का मतलब हो गया प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, ठीक है, कितना हो जाएगा, ठीक है। तो किसने, इसमें कितने न्यूट्रॉन है, इसमें आपके 34 न्यूट्रॉन है और 29 क्या है, प्रोटॉन। तो लिखेंगे 29 प्लस गुणा mp, मतलब एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है, और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान गुणा 34, और mp हमें दे रखा है, mp मींस प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है 1.00783 एमयू, mp का मान यहां से पुट करेंगे। इसी प्रकार mn का मान भी हम यहां से पुट करेंगे, ठीक है। गुणा करने के बाद आपको मिलेगा यहां से 29.2207 प्लस, इसी प्रकार यहाँ पर 34 और 1.0086 से इनकी गुणा करेंगे तो 34.29478, ठीक है। यहाँ पर आपको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 63.52185 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब जो है सभी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को अलग करने के लिए ना, अलग करने के लिए आवश्यक क्या निकाली हमें, आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए, ठीक है। तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को अलग करने के लिए जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो द्रव्यमान क्षति के बराबर होगी, ठीक है ना। तो पहले हम निकालेंगे द्रव्यमान क्षति, ठीक है। डेल्टा एम न्यूक्लियन का द्रव्यमान, ठीक है, माइनस तत्व का द्रव्यमान, ठीक है। ये तत्व दे रखा है आपका 29 कॉपर 63, इसका द्रव्यमान दे रखा है आपका कितना, 62.92960। न्यूक्लियन का द्रव्यमान हमने निकाला 63.52185, ठीक है, माइनस 62.92960। इसमें से आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 0.59225 AMU, ठीक है ना, 5 AMU, ठीक है।
ये आपका हो गया। अब हमें निकालना है 5 ग्राम परमाणु के लिए द्रव्यमान क्षति, ठीक है ना। 5 ग्राम परमाणु के लिए द्रव्यमान क्षति कितनी होगी, ठीक है ना। 5 ग्राम यहां पर आपकी हो जाएगी 0.59225 गुणा। अब यहां पर कुल परमाणु कितने हैं हमारे 4.78। 5 ग्राम में कुल परमाणु कितने हैं, ये 4.78 गुणा 10 की पावर 22, ठीक है। तो 4.78 गुणा 10 की पावर 22 से ये यहां से आप रखेंगे मान, ठीक है। और ये जो मान दे रखा है वो AMU दे रखा है, ठीक है ना। AMU को हम चेंज करेंगे MEV में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 931 से क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। गुणा करने पर आपको मिलेगा 3635.61 गुणा 10 की पावर 22, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं 2.63 गुणा 10 की पावर 25 MeV, ठीक है ना। अतः सिक्के के सभी न्यूट्रॉनों व प्रोटॉनों को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, ठीक है, मैंने पहले बताया आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी, वो द्रव्यमान क्षति के बराबर, ठीक है। तो आवश्यक ऊर्जा कितनी जाएगी 2.63 गुणा 10 की पावर 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।